हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं क्या दी कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? अगर आपको आता भी है तो भी देखें, नहीं भी आता है तो भी देखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देखते हैं मेरी तो आपको जो भी डाउट होंगे, जिसको नहीं आता है तो उसको तो मैं बिल्कुल क्लियरिफाई करा दूंगी, जिसको डाउट थोड़ा बहुत होगा भी ना तो उसको ऐसे क्लियरिफाई कराऊंगी कि आपको कभी भी कोई एग्ज़ाम हो कंजक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना क्लियर हो जाएगा कि आप अपने आप ही ढूंढ लेंगे कि इसमें कंजक्शन कहाँ और कैसे आता है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल एजुकेशनल स्टोरेज में। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, देख कंजक्शन के बारे में। अगर आपको इसके पहले के टॉपिक देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और इन्जॉय करके उसको देख भी सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैं आपको आज बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ कंजक्शन क्या होते हैं और इंटरजेक्शन क्या होते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही क्या होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, बताते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक कर लेते हैं, इसकी डिफिनीशन, क्योंकि कहीं कहीं पर हमें डिफिनीशन भी लिखनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो देखते हैं, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, क्लोजेस और सेंटेंस। क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। अब इसकी हिंदी क्या है? मैंने इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में बताया है, क्योंकि आपको ज़्यादातर अगर हिंदी समझ में आ गई है तो आपको उसकी डिफिनीशन भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगी और आप उसको याद भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ये होता है ना कि आपको इंग्लिश में उसको हिंदी करनी नहीं आ रही है, अब आपको डेफिनेशन याद भी करनी है, तो अगर आपको उसकी हिंदी समझ में आ जाएगी ना तो डेफिनेशन भी आपको याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। दो शब्द या दो वाक्यों को, क्या होता है? वह शब्द जो दो शब्द या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है? जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। वह शब्द, कौन सा शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों या दो उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? जोड़ने का काम बहुत ही अच्छा है। जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आपको डिफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी। नॉर्मल शब्दों में क्या है? दो शब्द, दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या है एग्जाम्पल? चेक करते हैं। मोहन इज रीडिंग। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग बट, बट देख रहे हैं ना बीच में क्या हो गया? उसको जोड़ने वाला काम। बट हिज ब्रदर, मतलब उसका भाई, इज स्लीपिंग, मतलब उसका भाई सो रहा है। मोहन तो पढ़ रहा है लेकिन क्या? लेकिन उसका भाई क्या कर रहा है? सो रहा है। ये तो सबके साथ होता है, सबके घरों में जो बच्चे होते हैं, भाई पढ़ रहा है तो बहन सो रही है, बहन पढ़ रही है तो भाई सो रहा है। कोई एक तो ऐसा लूज होता ही है। ऐसा होता ही नहीं जल्दी, नहीं ऐसा ये तो है नहीं कि नहीं होता है, हाँ नॉर्मली जल्द होता नहीं है, क्योंकि भाई भाइयों में जल्दी पढ़ती भी नहीं है, ना भाई बहनों में पढ़ती है, बहुत ही कम पढ़ती है। बस दिखाने के लिए होता है सोशल मीडिया पे कि अरे मेरा भाई, अरे मेरा बहन, अरे ये सब। लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ नहीं होता है। रियलिटी में तो बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो चलिए देख लेते हैं। मोहन इज रीडिंग, मतलब मोहन पढ़ रहा है लेकिन उसका भाई क्या कर रहा है? सो रहा है। तो चलिए अब इसमें बट क्या हुआ? क्या हुआ बट? यही तो है कंजक्शन, क्योंकि एक सेंटेंस ये है मोहन इज रीडिंग, मतलब मोहन पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है? उसका भाई सो रहा है। इसको रिलेट किसने किया? बट, मतलब लेकिन ने। तो ये क्या हुआ? कंजक्शन। दो उपवाक्यों को क्या किया गया है? रिलेट किया गया है। इसमें दो सेंटेंस रिलेट हुए हैं, किसकी वजह से?
बट की वजह से, तो ये क्या है, कंजक्शन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, एंड हैंडसम, मतलब वह लंबा भी है और हैंडसम भी है। इसको जोड़ा किसने, एंड ने, क्या है, वह लंबा है और हैंडसम है। समझ गए ना, हैंडसम और डैशिंग है, क्या है, ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, तो वह लंबा भी है और हैंडसम भी है, ठीक है। तो एंड क्या हुआ, एंड हुआ हमारा कंजक्शन। तो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ही वर्कड हार्ड, मतलब वह हार्ड काम कर रहा है या करता है, ठीक है, उसने हार्ड काम किया, येट ही फेल्ड, बट वह फेल हो गया। तो ये क्या है, येट क्या रिलेट कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसों को रिलेट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो येट क्या हुआ, कंजक्शन, क्या हुआ, कंजक्शन। तो उपयुक्त वाक्यों में बट एंड येट क्या हो गया, कंजक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसे किसी परिवार में या फैमिली में लड़ाई हो जाती है, तो जो व्यक्ति या जो भी पर्सन उन फैमिलियों को मिलाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, कंजक्शन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। शादियों में तो अक्सर कोई वही बनता ही है ना, दो फैमिलियों को मिलाने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, आवाज से आप लोग क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में, कंजक्शन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट आप अब उसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन। जो भी दो फैमिलियों को मिलाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, कंजक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजक्शन। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको कंजक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है, क्या है, वह शब्द, नहीं पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, क्या है, सम सडन मतलब अचानक वाली फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इज इंटरजेक्शन। ये बहुत ही सिंपल है, ये सबके साथ होता है। वह शब्द जो हृदय में अचानक से उठने वाले भावों को प्रकट करते हैं, वह शब्द जो हृदय में, आपके दिल में अचानक से उठने वाले भावों को प्रकट करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आप कोई बैड न्यूज़ सुन लेते हैं तो अचानक से सैड हो जाते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको डिनोट करने के लिए उसे क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन, क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। किसको बोलेंगे, जो सैड फीलिंग या हैप्पी फीलिंग को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, डिफिनीशन तो इसकी यही हो गई है, क्या हो गई है, वह शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करता है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम वॉन मैच क्या कर चुके हैं, वॉन कर चुके हैं, मतलब जीत चुके हैं। तो इस ये कौन सी फीलिंग हुई आपकी, हैप्पी वाली, ठीक है ना। वैसे तो सबके लाइफ में सुख दुख हर चीज़ बना ही रहता है, बट आपको घबराना नहीं है। दुख आ जाता है, सुख में तो टाइम ही नहीं पता चलता है, हैप्पीनेस में बिल्कुल टाइम नहीं पता चलता है, बट जब दुख आता है ना तो बहुत टाइम समझ में आता है हर चीज़ का। तो अगर दुख भी आता है सो फ्रेंड डरिए नहीं, क्या बोलते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर की नौका पार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, कोशिश करते रहिए, आज नहीं कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप आज सैड हैं तो कल हैप्पी भी होंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ से तो बिल्कुल मत डरिएगा। देखते हैं आगे क्या है, एलास हर मदर इज डेड, एलास हर मदर इज डेड। अब ये क्या हो गई आपकी सैड फीलिंग, ठीक है। अब अचानक से कोई आपसे ये बोल दे, वैसे तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, ना ही कभी किसी के साथ जल्दी ऐसा हो, कोई बोल दे कि हर मदर इज डेड, तो क्या होगा, बहुत ही कौन सी फीलिंग आएगी, सैड वाली फीलिंग आएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और सैड वाली फीलिंग के लिए यहाँ क्या यूज़ किया गया है, एलास, क्या यूज़ किया गया है, एलास। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। हैप्पी फीलिंग के लिए हुर्रे और सैड फीलिंग के लिए एलास। ओह ही इज़ गॉन, ओह ये भी एक तरह से अचानक वाली फीलिंग है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, तो ये भी एक फीलिंग है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। हुर्रा, एलास, ओ आदि शब्द क्या है इंटरजेक्शन। और क्या एक नोट है, इंटरजेक्शन के पश्चात प्रायः विस्मय बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया जाता है। अगर आप ऐसे नहीं आपको पता चल रहा है तो जहाँ पे आप एक्सक्लामेटरी साइन देख लेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है,
इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें, जिससे कि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो। मैं बिल्कुल लो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल एजुकेशनल स्टोरेज पे।